का शुभ मुहूर्त होते ही। और ये गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो हमें दिखाई दे रही हैं। योगी जी उनके बराबर में बैठे हुए हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनको भी जो है अक्षत वगैरह दिया गया है। आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी, ये चार। और पांचवें नृत्य गोपाल दास जी, वो अभी तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए विहंगम दर्शन। भारत के 8000 सबसे पावरफुल लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। 8000 सर्वशक्तिमान लोग इस वक्त राम मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, एक बात है, मोदी जी पॉलिटिकल रैली करें तो पॉलिटिकल रंग में दिखाई देते हैं, सैनिकों के साथ चले जाएं तो उस रंग में दिखाई देते हैं, पूजा करें तो वो बिल्कुल एक साधक के तौर पर, एक तपस्वी के तौर पर दिखाई देते हैं। याद कीजिए 2019 की केदारनाथ गुफा में जो उनकी वो तस्वीर याद कीजिए, मेरे ख्याल से कुछ वोट तो उसमें बढ़ गए, उस तस्वीर नहीं बढ़ा दी कि सच्चा सनातनी हिंदू है, इसको वोट दिए जाने चाहिए। और अभी भी जो यम अनुष्ठान किए, प्रधानमंत्री को इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। अनिल शास्त्री चाहते तो अनिल शास्त्री जो मुख्य यजमान बने हैं, जिन्होंने 16 तारीख से पूजा, दरअसल होता क्या है, कई दिनों की होती है प्राण प्रतिष्ठा। 16 तारीख से पूजा शुरू हुई थी, 22 तारीख को खत्म होगी। तो 16 से 22 तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे ना अयोध्या, क्योंकि वो तो अपने आप को अन्य चीजों में भी व्यस्त रखते हैं। वो धार्मिक जगह जा रहे थे, पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कैंपसेस के अंदर जाकर वो ज्ञान और विज्ञान दोनों का काम देख रहे थे। बेंगलुरु जब गए वो, तो उन्होंने वहां पर उसके एक इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है, HAL में गए, मुझे जहां तक याद आता है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं, ये मोदी जी अभी दिखाई दे रहे हैं, उनको एक शुद्ध सात्विक सनातनी हिंदू के तौर पर जो अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो 16 तारीख से ये सब शुरू हुआ था और 16 तारीख के बाद 22 को अब इसकी पूर्णाहुति होगी। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना मुकुट, मुझे लग रहा है ये छोटे बैठे हुए रामलला है, ये मुकुट उनका है, क्योंकि अभी जो 51 इंच वाली मूर्ति है उसके ऊपर से पर्दा हटा नहीं है। पर्दा हटेगा, पर्दा हटने के बाद उनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी, कांच दिखाया जाएगा, उससे बहुत तेज निकलेगा मूर्ति से। तो कांच से जो है उसको बैलेंस किया जाएगा, चारों तरफ वो प्रकाश फैले, चारों तरफ वो ज्ञान का प्रकाश फैले, ज्ञान और सद्बुद्धि। सुनिए क्या हो रहा है। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इस स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के काल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शनों को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में हम कहते हैं कि कलयुग में भगवान का वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण दीप था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला के सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए 12:24 हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त क्या है? 12:29 यानी ठीक 5 मिनट बाकी है। ठीक 5 मिनट बाकी है जब भगवान रामलला प्रकट होंगे यहाँ पर। ये देखिए, और पूजा चल रही है। कौन कौन 5 लोग हैं? नृत्य गोपाल दास जी हैं,
प्रधानमंत्री हैं, मोहन भागवत जी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं और साथ ही साथ उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो अब हो चुका है 12:25। तो अब बचे हैं सिर्फ 4 मिनट, 12:29 2 सेकंड से 12:30 32 सेकंड। 84 सेकंड का ये मुहूर्त है, 84 सेकंड का ये मुहूर्त है। और काशी के 121 आचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री का एक ही कहना था, जो कुछ हो शास्त्रोक्त हो, यानी शास्त्रों के हिसाब से हो, वैसा ही इसे किया गया है। चाहे प्रधानमंत्री का किया गया अनुष्ठान हो या फिर अनिल शास्त्री जो मुख्य यजमान है उनका अनुष्ठान हो, सभी शास्त्र के अनुसार हुआ है। जो भारतीय परंपराएं हैं, वैदिक सनातन हमारे मूल्य हैं, उसको अक्षुण्ण रखते हुए किया गया है। और ये देखिए संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, संकल्प ले रहे हैं मोहन भागवत जी। और इसके बाद जो है अब से सिर्फ 3 मिनट के बाकी, अब कितना वक्त बाकी है? 4 मिनट और कुछ सेकंड, 4 मिनट और कुछ सेकंड। और उसके बाद जो है ये पर्दा हट जाएगा। 4 मिनट और कुछ सेकंड। 500 साल का इंतजार खत्म होगा। भारत को नई सांस्कृतिक आजादी मिलेगी, भारत को नई आध्यात्मिक आजादी मिलेगी।